हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन के रजिस्टर को शेयर कर रही हूँ। तो यह रजिस्टर हमारा अंतिम सप्ताह का रजिस्टर है। ये कक्षा 1 से 5 तक का रजिस्टर है। सिविलियन विद्यालय के लिए भी हमारा जो कक्षा 1 से 5 है, कक्षा 1 से 8 तक है, सभी मेरे चैनल पर अपलोड है। आप वहाँ से देख करके बना सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। तो पहले मैं अपने शिक्षक साथियों से कुछ बातें करना चाहूँगी। ये तो हमारा कंबाइंड है। मैं एक एक पेज आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो ये हमारा एक पेज है। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को एक पेज में अपना सब कंटेंट लिखना है। तो पहले मैं आप लोगों के साथ जो बातें करना चाहती हूँ वो मैं बता दूँ। ये हमारा 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन जो विभाग के द्वारा चलाया गया था, इसका ये अंतिम सप्ताह है। मीन्स 16/4/22 को हमारा रीडिंग कैंपेन ख़त्म हो जा रहा है, 14 तारीख तक। अब आगे जैसा भी विभाग का आदेश होगा हम लोग उसका अनुपालन करेंगे। और कुछ शिक्षक साथियों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि मैम हम लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम में ड्यूटी लगी हुई थी, तो क्या हम लोगों को भी लिखना है? तो हाँ, मैं यहाँ बता दूँ कि जिस दिन हम बोर्ड परीक्षा नहीं होती है उस दिन हम लोगों को अपने विद्यालयों में जाना रहता है। हम लोग अपने विद्यालय जाते हैं। तो विद्यालय में जब जाएंगे तो विभाग के निर्देश के अनुसार से ही हमें कक्षाओं का संचालन करना है। तो इसलिए आपको रीडिंग कैंपेन के रजिस्टर को मेंटेन करके रखना है। तो अब मैं यहाँ यही कहूँगी शिक्षक साथियों के को कि एक पेज में सारा कंटेंट हमारा आसान तरीके से आ जाता है। तो आप इसके लिए बेवजह परेशान ना हो, अपना कंटेंट लिखकर अपने रजिस्टर को कंप्लीट कर लें। तो आइए अब देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा कंटेंट जो है। तो दिन देखिए, सोमवार है 11/4/22। बाल वाटिका में मैंने लिखा है सुनो कहानी में आम और कोयल। कक्षा 1 एवं 2 में पढ़ो कहानी है माई कैट। कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ो कहानी है अंजन। अब आते हैं मंगलवार पर। तो मंगलवार 12/4/22 में सुनो कहानी है बिना आहट सुने पिप्पू। सुनो कहानी में है कौन चलाता है चालक रहित कार। कक्षा 1 2 के लिए। कक्षा 3, 4, 5 के लिए पढ़ो कहानी है गोनू झा की भैंस। अब आते हैं बुधवार पर। तो बुधवार 13/4/22 में बाल वाटिका के लिए सुनो कहानी है मेढक यात्रा। कक्षा 1 एवं 2 के लिए सुनो कहानी है मैं ऐसी ही हूँ। कक्षा 3, 4, 5 के लिए पढ़ो कहानी है विराट की पारी। अब आते हैं बृहस्पतिवार के कंटेंट पर। 14/4/22 सुनो कहानी में है बिमला का के कितना मुलायम कैसे। बाल वाटिका के लिए। कक्षा 1 एवं 2 के लिए सुनो कहानी है गोल क्यों होते हैं बुलबुले। और कक्षा 3, 4, 5 के लिए पढ़ो कहानी है मैना ने सूरज को कैसे खाया। अब आते हैं शुक्रवार पर 15/4/22। 15/4/22 में बाल वाटिका के लिए है ऑडियो गेम चैती का स्वेटर। नेक्स्ट है कक्षा 1 एवं 2 में पढ़ो कहानी स्लॉथ का तोहफा। कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ो कहानी है मरियल भूत। अब हम आते हैं शनिवार के कंटेंट पर। 16/4/22 बाल वाटिका के लिए सुनो कहानी है आग आग। और कक्षा 1 एवं 2 के लिए पढ़ो कहानी है नीलांबरा और पूर्णिमा की रात। कक्षा 3, 4, 5 के लिए पढ़ो कहानी है हमारा पुस्तकालय। तो ये शनिवार तक का कंटेंट हो गया। अब आते हैं हम लोग विशेष गतिविधि में। तो जो हमारी विशेष गतिविधि है वो कक्षा 1 से 8 तक सभी क्लासेस के लिए है। तो इसमें है पठन कार्यशाला का आयोजन। इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये हमारा एक पेज का कंटेंट हो गया। मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये हमारा एक पेज का ये पूरा कंटेंट हो गया जिस तरह से मैंने यहाँ पर अपने कॉपी में लिखा है। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे पेज पर। तो ये हमारा दूसरा पेज है। हम लोग अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग कॉलम्स बनाते हैं अपने, 4 कॉलम आपको सेम वैसे ही बना लेना है। गतिविधि, पठन उपरांत की गतिविधि, समूह में किए गए कार्य और अभिभावक चर्चा। अब गतिविधि में हम लोगों ने जो काम कराया है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। यहाँ मैंने लिखा है कि इस सप्ताह गतिविधि में बच्चों ने शिक्षकों के साथ मिलकर नाटक का मंचन किया। अब आते हैं पठन उपरांत की गतिविधि में। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, ऐसे ही आप लिखें। इस सप्ताह बच्चों ने कक्षा में कहानी से कविता बनाने का प्रयास किया। नेक्स्ट वर्क जो बच्चों ने किया है, इस सप्ताह बच्चों ने कविता को कहानी में बदलने का अच्छा प्रयास किया। एक बार बच्चों ने कहानी को कविता में बदला है, एक बार बच्चों ने कविता को कहानी में बदला है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बच्चों ने शिक्षकों की सहायता से कहानी एवं कविताओं को अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। लास्ट पॉइंट है, बच्चों के द्वारा पढ़ी हुई कहानियों के अनुसार नाटक का मंचन किया गया। तो ये 4 पॉइंट्स थे
जो मैंने लिखा है। अगर आपने कुछ अलग से अपनी कक्षा में कराया है तो आप उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं समूह में किए कार्य में। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि समूह कक्षा 1 से 8 तक का सभी का है, तो अलग अलग समूह 1 एवं समूह 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। सभी बच्चों का समूह था, तो समूह में जो कार्य किए गए हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो वो लिखा है मैंने कि इस सप्ताह समूह में बच्चों को बांटकर कार्यों का विभाजन किया गया, जिसमें अलग अलग समूहों में बच्चों के द्वारा कहानियों और कविताओं का प्रस्तुतिकरण विशेष अतिथियों के समक्ष किया गया। नेक्स्ट फिर लिखा है मैंने कि बच्चों ने अपनी भाषा में कहानियाँ सुनाई। तीसरे पॉइंट में मैंने लिखा है कि बच्चों के द्वारा कविताओं का प्रस्तुतिकरण हाव भाव एवं लयबद्ध तरीके से किया गया। तो ये 3 पॉइंट हमारा हो गया विशेष गतिविधियों के अंतर्गत जो समूह में किए गए कार्य था। अब आते हैं अभिभावक से चर्चा में। तो उसमें देखिए मैंने लिखा है कि अभिभावक से संपर्क कर व्हाट्सएप पर भेजे गए वीडियो व कहानी दिनवार दिखाने के लिए प्रेरित किया गया। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है कि बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया गया। तो इस तरह से ये हमारा एक पेज का पूरा कंटेंट हो गया। मैं एक बार फिर से ऊपर से आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये ऊपर मैंने ऐसे लिखा है और उसके बाद कॉलम्स बना लिए हैं। एक बार देखिए, इस तरह से देखकर आप लोग लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप लोगों को असुविधा हो तो इस तरह से पॉइंट वाइज लिख करके आपको अपने रजिस्टर को मेंटेन करके रखना है। तो ये देखिए, ये एक साइड कंबाइंड में इस तरह से है हमारा रजिस्टर कुछ। तो ऐसे आप लिख लें, अपने रजिस्टर को बना लें। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही कि यह हमारा अंतिम सप्ताह है। अब आगे हम लोग विभाग के निर्देश के अनुसार से कार्य करेंगे। जैसा भी निर्देश होगा आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मैं आप लोगों को समय समय पर विभाग के द्वारा जो भी आदेश व निर्देश निर्गत किए जाते हैं उसकी जानकारी अपने चैनल पर देती हूँ। धन्यवाद।